हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और यहाँ पे जो आपका रिवीजन चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 31 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले दिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट दी होगी और उनके साथ एक रिक्त स्थान दिया होगा, खाली स्थान दिया होगा, जिसको आपको भरना है। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भरना है। जैसे देखिए 17th में क्या है, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। एक कोण है जो 180 डिग्री से बड़ा है, एंड लेस देन ए कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल से छोटा है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कंप्लीट एंगल होता है बच्चों 360 डिग्री। कितना? जो एंगल 360 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, जैसे जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं, ऐसे ही 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक एंगल है जो 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन इज। एक हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होती हैं? तो फॉर्मूला अभी पिछले सेशन में ही हमने किया था, n इंटू एन माइनस 3/2, है ना। इससे आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा। लेकिन n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो यहाँ पे कौन से पॉलीगन की बात की गई है? हेक्सागन की। तो कितनी साइड होती है हेक्सागन की? 6 साइड्स होती हैं। तो चलिए इसका यूज करके फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आ गया होगा इसका आंसर। तो बड़ा इजी सा है। क्या करना है? देखिए, n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 6 होगी। 6 इंटू 6 माइनस 3/3। तो 6 को आप बाय 2 है डिनोमिनेटर में, है ना। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया? 3 बच गया। 3 इंटू 6 माइनस 3 होता है, तो ये हो गया 9। तो टोटल डायगोनल्स कितनी होंगी हेक्सागन में? 9 होंगी। ठीक है, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए। अब ट्रेपीजियम में क्या बोला गया है? अ पेयर, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम कैसी होती है? ये होती है अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। तो ट्रेपीजियम कैसा होता है आपने देखा है? देखिए, ट्रेपीजियम में जो एक पेयर ऑफ साइड होती है वो पैरेलल होती है, और दूसरी पेयर ऑफ साइड होती है वो नॉन पैरेलल होती है। ए बी सी डी, जैसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। लेकिन ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी थी। समझ में आ रहा है? तो वो तभी लिख पाएंगे जब आपको ट्रेपीजियम के बारे में पता होगा कि कैसा होता है ट्रेपीजियम। चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? इन फिगर जो यहाँ पे दी गई है, पॉइंट्स लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल आर। ट्रायंगल के इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं बच्चों? जो ये ट्रायंगल की बाउंड्री देख पा रहे हो, 3 लाइंस हैं जो एनक्लोज्ड हैं। तो इसके विद इन दीज बाउंड्रीज जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको बोलेंगे इंटीरियर में है। जैसे पॉइंट ओ है एंड पॉइंट एस है, ये दोनों इंटीरियर में है। आर ओ एस।
ठीक है। OS इसके इंटीरियर में है एंड दैट इन एक्सटीरियर, और जो एक्सटीरियर में है वो कौन से हैं, पॉइंट T और N, ठीक है, T N, एंड दैट ऑन द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल पे हैं वो बताइए कौन से हैं। तो ट्रायंगल पे हैं, एक तो ये हो गया P Q M R, है ना, P Q M एंड R, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, ये फिगर देख पा रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसमें अलग अलग लाइन सेगमेंट्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी डी कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है ये सारे पॉइंट्स, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। मतलब ये ए बी बी सी सी डी डी ई सब बराबर हैं, सारे के सारे इक्वल हैं, सबकी लेंथ सेम है। तो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं वो फिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है, एडी, एडी कौन सा हो गया, यहां से लेके यहां तक ये एडी है, तो किसके बराबर है ये, ए बी, ए बी इतना है, कितना बच गया, अब ये इतना बच जाएगा यानी बी डी, ए बी प्लस बी डी, ये लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया है AD इज इक्वल टू, AD किसके बराबर है, AC, इस बार यहां से लेके यहां तक आपको बोला गया है AC प्लस CD हो जाएगा, है ना। तो इतना ही पोर्शन बचा है AD करने के लिए, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AE इज, तो ए ई कहाँ है, ये रहा ए ई, तो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट कौन सा आ जाएगा, जो एग्जैक्टली मिडल में होगा, ठीक है। तो सब के सब सेम लेंथ के हैं। मान लीजिए अगर मैं एक एक सेंटीमीटर सबको लिखता हूँ, एक एक एक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार, टोटल 4 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं मिड पॉइंट निकालना चाहूँ तो 4/2, 2 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, मतलब एक दो, तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा, देखने में भी आपको पता लग जाएगा डायरेक्टली वैसे तो ये C है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ CE, CE कहाँ है, ये रहा C, ये रहा E, इसका मिड पॉइंट ये है क्योंकि सब समान दूरी पे हैं। और AE इज इक्वल टू डैश इंटू AB, तो AE क्या हो गया, ये हो गया AE, ठीक है। तो AE AB के कितने गुना है, तो अगर मैं सबको एक एक सेंटीमीटर मान रहा हूं तो एक दो तीन चार, ए ई टोटल है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × AB हो जाएगा। अगर मैं इसको दो दो सेंटीमीटर में मानूंगा तब भी आंसर आपका चेंज नहीं होगा, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। इन फिगर, आपको फिगर दी गई है, पहले फिगर देख लीजिए, ये रही फिगर, ठीक है। और आपको क्या पूछा गया है, एंगल AOD, एंगल COA एंड AOE। AOD, ये रहा AOD, COA एंड AOE, ठीक है। तो क्या क्या है ये आपको बताना है, एंगल AOD, ठीक है, एंगल COA एंड एंगल AOE, ये कैसे एंगल है। तो अगर मैं बात करूं एंगल AOP की, तो क्या है ये, 30 डिग्री,
+20 डिग्री +40 डिग्री, है ना। तो 40 + 20 60 और 30 90, 90 डिग्री हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको? अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, नोट कर लेंगे इसको। अगला देखिए COA। COA कहाँ पे है? ये रहा C, ये रहा O, ये रहा A। तो COA में कितना आता है? 30 डिग्री + 20 डिग्री, कितना हो गया? 50 डिग्री। क्या है ये? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और उसके बाद अगर एंगल AOE की बात करें, AOE, तो ये कितना है? 30 + 20 + 40 + 40। ठीक है, तो 30 + 20 + 40 तो 90 था, प्लस 40 अगर हम कर देंगे 90 में तो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे इसको। और कुछ भी अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। ये है एक क्वेश्चन, क्या बोला गया है इसमें? द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर। ये जो फिगर दी गई है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए ट्रायंगल्स देख लेते हैं हम। सीधा मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। ABC, एक ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक है, ये रहा ABC। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल हो गया ADC। दो ट्रायंगल लिख दिए मैंने। और कौन सा हो गया ट्रायंगल? AOC लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOC। और बताइए, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल AOB की, AOB ये भी तो एक ट्रायंगल है। और COD, ट्रायंगल COD। और कोई ट्रायंगल बचता है तो आप देख लीजिए। नहीं तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए? 1 2 3 तो ये हो गए थे, एक ये बड़ा वाला 4, एक ये बड़ा वाला 5। टोटल ट्रायंगल्स इसमें 5 है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला देखिए अब, सेम फिगर है, इसमें क्या बोला है? नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन 180 डिग्री कितने हैं और उनके नाम आपको लिखने हैं। तो 180 डिग्री से कम कितने एंगल्स हो सकते हैं? बहुत सारे हैं इसमें तो। ठीक है, मैं अलग अलग ट्रायंगल्स की बात कर लेता हूं पहले। देखिए इसमें ये तीनों एंगल्स ही 180 डिग्री से कम लग रहे हैं। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल्स होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल AOB, एंगल OAB, एंगल ABO। ठीक है, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स कितने हैं? लेस देन 180 डिग्री। फिर एंगल COD, एंगल OCD, एंगल ODC। ठीक है, तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल में भी वही है। ठीक है, और देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए एंगल ACD। ठीक है,
एंगल ACD और एंगल CAD। कितना है ये भी 180 से कम है ना, ये और ये वाला एंगल ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो इसकी जरूरत नहीं है मेंशन करने की। उसके बाद सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो इस ट्रायंगल में आपका कौन सा ट्रायंगल रह गया, ट्रायंगल ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक एंगल है AOC, ठीक है, और एंगल कौन सा रहेगा, CAO, TAO, ठीक है। और कोई एंगल बचता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 2 एंगल और हमारे कोई रिमेनिंग है, तो वो भी आप लिख लेंगे। टोटल यहाँ पे 12 एंगल्स आ जाएंगे, नोट कर लेंगे इसको। तो देखिए ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है, 1 2 3, ये वाला एंगल 4, ठीक है, ये वाला एंगल 5 और ये एंगल 6। 6 एंगल इसमें हो गए, ये एंगल 7 8 9 10, ठीक है, और ये पूरे एंगल करेंगे तो 11 और ये वाला 12, टोटल इस तरह से आपके 12 एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं। तो बच्चों इसी के साथ जो आज हमने किया था वो आप रिवाइज भी करेंगे, और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।